हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास +2 फिजिक्स के शांति गैस पेपर में से इसके एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड थ्योरेटिकली द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए तो जो ऑब्जेक्ट का मास होगा उस पर हमें बताना है कि क्या इफेक्ट आएगा। जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उसका मास भी जो है वो, इलेक्ट्रॉन अपना मास जो है वो साथ में लेके जाता है, जिससे मास जो है वो कम हो जाता है। इट इज डिक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम विच इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है 1 कूलम इज इक्वल टू डैश इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। हमें बताना है कि एक कूलम में कितने ESU जो है वो होते हैं। 1 कूलम इज इक्वल टू 2.998 इंटू 10⁹ ESU के बराबर होता है। तो इसके लिए जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर तो नहीं है यहाँ पे। इसके क्लोज जो है वो हमारे पास 3 इंटू 10⁹ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्जेस। हमें बताना है कि एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 कूलम के अंदर जो है वो हमारे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसके लिए जो है वो हमारे पास कोई एक्यूरेट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये है विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ चार्ज ऑफ चार्ज बॉडी। इनमें से कौन सा जो है वो किसी चार्ज बॉडी का चार्ज नहीं हो सकता है। तो चार्ज जो है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, यानी कि जो चार्ज होता है वो हमेशा होल नंबर मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसके साथ कोई ना कोई होल नंबर ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन में तो इसे 1.6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4.8 आएगा। 1.6 को जो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.4 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 आएगा। लेकिन 1.6 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो है वो 5 नहीं आएगा। तो ये जो है वो हमारे पास एक होल नंबर नहीं है। तो इसलिए जो है वो हमारा ऑप्शन सी जो है वो इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट हमारे पास विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट डायग्राम। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा डायग्राम सही है। इंडक्शन का है ये हमारे पास, म्यूचुअल जो है वो इंडक्शन। फर्स्ट में अगर हम डायग्राम देखें तो उसमें जो है वो रोड पे भी पॉजिटिव चार्ज है, स्फीयर की तरफ भी जो है वो पॉजिटिव है। तो अकॉर्डिंग टू रिपल्शन ये जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो रिपल्शन है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे पूरी रिंग पे ही जो है वो पूरे स्फीयर के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज है तो ये भी नहीं है। यहाँ पे पूरे स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी नहीं है। यहाँ पे रोड के ऊपर पॉजिटिव और रोड वाली तरफ जो है स्फीयर पे नेगेटिव आ गया और दूसरी तरफ पॉजिटिव, तो ये हमारा करेक्ट होगा। तो इसके लिए ऑप्शन डी हमारा जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इन SI यूनिट। हमें जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी की जो है वो यूनिट बतानी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा होता है चार्ज अपॉन एरिया, Q/A। चार्ज हमारा होता है कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफ प्लेस ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग के दौरान जो है वो सेफ प्लेस जो है वो हमारे पास होता है हाउस विद लाइटनिंग अरेस्टर। एक ऐसा हाउस जिसमें जो है वो लाइटनिंग अरेस्टर लगा हो वो सबसे सेफ प्लेस होगी। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज द नोट विच वन इज द नोट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इनमें से कौन सी जो है वो चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है। तो चार्ज जो है वो एडिटिव नेचर के होते हैं, चार्ज कंजर्व भी होता है, चार्ज क्वांटाइजेशन को भी फॉलो करता है। नेक्स्ट है हमारा चार्ज इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। चार्ज खुद को खत्म कर सकता है। तो ये जो है वो हमारे चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर। जो हमारा कूलम लॉ है वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे ही एप्लीकेबल है। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इनमें से कौन सी जो है वो दोनों में सिमिलर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में दोनों अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये दोनों में नहीं है क्योंकि ग्रेविटेशनल जो है रिपल्सिव नहीं होता है। फोर्स डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन
द बॉडीज फोर्स तो है वो दोनों मीडियम बॉडीज़ के बीच के मीडियम पे डिपेंड करता है, तो ये भी जो है वो दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है। बोथ आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। तो ये जो है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज, तो ये ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 2 1 coulomb charges are kept at distance of 1 meter in air, medium force of attraction और repulsion between them। जब हमारे पास यूनिट चार्ज हो और यूनिट ही डिस्टेंस हो तो जो हमारा फोर्स होता है वो इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा इसके लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, इफ द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज 9 न्यूटन, व्हाट विल बी द फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल एंड द बोथ चार्जेस इंक्रीज टू 2 टाइम्स। हमने जो है वो डिस्टेंस को डबल किया है और जो चार्जेस है उनको रूट टाइम्स जो है वो इंक्रीज कर दिया, तो चार्जेस रूट टाइम इंक्रीज हुए, यानी कि रूट टाइम 2 × √2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमने डिस्टेंस को डबल किया। ये हमारा हो जाएगा √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 हो जाएगा, 2 से एक 2 कट जाएगा, यानी कि जो हमारा फोर्स होगा वो हाफ हो जाएगा। पहले 9 था, 9 का हाफ करेंगे तो 4.5। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज दिस, व्हाट विल हैपन इफ वन चार्ज इज 0। अगर एक चार्ज 0 हो जाए तो जो है वो हमारा वहाँ पे ना कोई अट्रैक्शन होगी ना कोई रिपल्शन होगी, तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है द डायमेंशंस ऑफ एक्साइलम नोट। एक्साइलम नोट की जो हमारे पास डायमेंशंस होती हैं वो है हमारे पास m-1, l-3, t4, i2, यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की जो है वो सीजीएस यूनिट क्या होती है, तो वो स्टैट कूलम होती है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सी फॉल्स है। कूलम फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, ये जो है वो हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन देम। कूलम्स फोर्स इज वीक फोर्स। कूलम फोर्सेज जो है वीक फोर्स नहीं होते, कूलम फोर्स जो है वो हमारे स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होते हैं, तो इसके लिए जो है वो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज। जो फोर्स लगता है यूनिट चार्ज के ऊपर उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसके लिए ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m इज केप्ट in a vertical electric field of magnitude capital E, what must be the value of E so that the electron does not fall due to the gravity। तो ये होगा mg/E, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए राइट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका वेक्टर क्वांटिटी होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशंस बतानी है हमें, वो हमारे पास हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशंस हमारे पास हो जाएंगी ml-t-3 l-i-1, यानी कि ऑप्शन बी। आगे आ गया हमारे पास v/m इज द यूनिट ऑफ, ये जो है वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है। नेक्स्ट है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो इसका आंसर होगा नेवर इंटरसेक्ट। नेक्स्ट है कंसीडर द लाइन ऑफ फोर्सेज एज शोन इन द फिगर। 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आर केप्ट एट पॉइंट ए एंड बी। हमें जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो दिखाई गई है, उसमें जो है वो 2 चार्जेस रखे गए हैं ए और बी। हमें बताना है कि किस पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो बी के पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा क्लोजर है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं उतनी ज़्यादा जो है फोर्स लगता है, तो इसलिए बी पे ज़्यादा फोर्स लगेगा। चार्ज एट बी विल सफ़र ग्रेटर फोर्स, ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है व्हाट कैन बी द नेचर ऑफ द चार्जेस Q1 एंड Q2, क्योंकि जो है फील्ड लाइंस बेंड हो रही है, मुड़ रही है, यानी कि दोनों चार्जेस जो है वो एक जैसे ही हैं और दोनों में, तो ये जो है वो इसका आंसर हो जाएगा हमारा Q1 इज नेगेटिव एंड Q2 इज नेगेटिव, दोनों जो है वो हमारे नेगेटिव ही हैं। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन हमें बतानी है, तो इसकी डायमेंशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डायमेंशंस होती हैं वो हो जाएंगी हमारे m, l3,
T-3 I-1 यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो है वो यूनिट होती है हमारे पास V इंटू एम यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास होती है इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डॉट ds यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसके लिए राइट है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग मोलिक्यूल इज नॉट अ डायपोल। इनमें से कौन सा डायपोल नहीं है। तो NH3 जो है वो एक डायपोल की तरह बिहेव करता है, वाटर भी, HCl भी, लेकिन CH4 में सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इसकी ये जो है वो एक नॉन पोलर कंपाउंड हो जाता है, तो इसके लिए ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की हमें डायमेंशंस बताने हैं, तो डायपोल मोमेंट की डायमेंशंस होती है L1 T1 I1 यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए राइट है हमारे पास। नेक्स्ट है डायपोल मोमेंट डिपेंड ऑन। डायपोल मोमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो डायपोल मोमेंट चार्ज के ऊपर और लेंथ ऑफ द डायपोल के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। चार्ज, लेंथ ऑफ द डायपोल एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो है वो कोई फोर्स तो नहीं लगता है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो टॉर्क लगती है, टॉर्क बट नो फोर्स, ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम डायपोल को नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो जो है वो इस पर फोर्स भी लगता है और टॉर्क भी लगेगी, बोथ फोर्स एंड टॉर्क विल एक्ट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। द गॉसियन सरफेस के आउटसाइड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए। What will be the net outward flux coming out of the cube due to the point charge। ये हमारे पास हो जाएगी Q डिवाइडेड बाय क्योंकि क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं तो इसलिए जो है वो हर कॉर्नर जो है वो 1/8 शेयर करेगा, तो Q/8 एप्सिलॉन नॉट यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन CGS सिस्टम 1/एप्सिलॉन नॉट इज रिप्लेस्ड बाय डैश इफ k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो 1/1 एप्सिलॉन नॉट को जो है वो रिप्लेस किया जाता है 2 पाई अपॉन k के साथ, यानी कि 4 पाई अपॉन k के साथ, यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास गॉस लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड इन। गॉस लॉ जो है वो किसके ऊपर अप्लाइड नहीं होता, तो गॉस लॉ जो है वो अनबाउंडेड सरफेस के ऊपर जो है वो अप्लाइड नहीं है, सिर्फ क्लोज सरफेस पे ही जो है वो एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज। जो वर्क डन होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट है। नेक्स्ट है इफ VA एंड VB आर द पोटेंशियल्स ऑफ द 2 पॉइंट A एंड B, what will be the correct relation between the electric field and the potential difference between the points। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज डी। हमें बताना है कि जो है वो इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो सही है, तो ये हमारे पास होगा VB माइनस VA इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाय D, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 ये है हमारे पास व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमें डायमेंशन बतानी है कि क्या होगी, तो ये हमारे पास होती है M1 L1 T-3 I-1 यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू डैश जाउल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो हमारे पास 1.6 × 10⁻19 जाउल के बराबर होता है, तो इसके लिए ऑप्शन ए राइट होगा। तो आज के लिए बस इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।